नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम आ गए हैं डेली करंट अफेयर के नए वीडियो में। आज है 31 अगस्त और दिन थर्सडे। तो आज की करंट हम देखेंगे। आगे चलने से पहले सभी से अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और आगे चलने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 23 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी 19 अगस्त। तो परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के विरुद्ध दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में शामिल अध्याय का शीर्षक क्या है। जो कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्यक्रम में कक्षा 7 की जो पुस्तक है उस पर जो अध्याय शामिल किया गया उसका शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए हमारे बढ़ते कदम, ऑप्शन बी हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि, ऑप्शन सी भारत की अंतरिक्ष नीति और ऑप्शन डी राष्ट्र के नायक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। एनसीईआरटी के बारे में जान लेते हैं। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। हिंदी में उसे कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई गणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन बी उत्तराखंड और ऑप्शन सी हमारा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हमारा पंजाब। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई गणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय का आ गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय में आपको ये बताना है कि जल शक्ति मंत्री कौन है। जल शक्ति मंत्री कौन है, तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्री हैं। अब हम ऑप्शन की यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और शिव प्रताप शुक्ल वहाँ के गवर्नर हैं। सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम हैं और गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं और यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। पंजाब की बात करते हैं तो भगवंत सिंह मान यहाँ के सीएम हैं और बनवारी लाल पुरोहित जी वहाँ के गवर्नर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 29 अगस्त को, ऑप्शन बी 24 अगस्त को, ऑप्शन सी 26 अगस्त को, ऑप्शन डी 28 अगस्त को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, ये 29 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है तो वो किसकी याद में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। इनकी याद में ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और इस बार जो मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस, उसका थीम क्या है, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं, ये इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है, एक बार फिर देखते हैं। खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं, ये इसकी थीम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहाँ पाया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या है, पहला जीवित परजीवी कृमि कहाँ पाया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन में इंडिया,
राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पर क्या चलता है? रुपया। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी ढाका है और वहाँ पर क्या चलता है? टाका। और यदि हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और वहाँ पर डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी कैनबरा है, वहाँ भी डॉलर का प्रयोग होता है। तो वहाँ की मुद्रा और वहाँ के राजधानी के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन पर डिटेल चर्चा की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में कहाँ ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम मनाया गया है। ये कहाँ का है? ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? वो केरल का है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी केरल। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो डिटेल दिए हैं उसका डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम सिद्धारमैया जी है और थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हैं। और यदि आगे क्वेश्चन जो दिया है हम असम की बात करते हैं, ऑप्शन बी में दिया है हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। और यदि हम केरल की बात करते हैं तो पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद वहाँ के गवर्नर हैं। और यदि हम आगे देखते हैं तो आगे देखने से पहले आपसे ये अपील है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे देखते हैं तेलंगाना दिया है तो तेलंगाना के जो सीएम है वो के चंद्रशेखर राव है और टी सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए राजस्थान ने किया है समझौता, ऑप्शन बी हरियाणा ने किया है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने किया है या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने किया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। अब हर क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम देखते हैं राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो अशोक गहलोत, वो सीएम जो है वो अशोक गहलोत जी हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र जी हैं। यदि हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं और वहाँ पर जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और ऑप्शन सी में जो महाराष्ट्र दिया है यदि हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ एकनाथ शिंदे जी हैं और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो रमेश बैस जी हैं। और उत्तर प्रदेश का भी क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में हमने ये आंसर दिया है कि वहाँ के सीएम हैं आदित्यनाथ जी और वहाँ के गवर्नर हैं जो वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाल ही में सेल इंडिया ने किसे नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नीलम निगम को, ऑप्शन बी सोनाली घोष को, ऑप्शन सी मानसी मदन त्रिपाठी को या इनमें से कोई नहीं। तो नए सेल इंडिया के जो नए कंट्री चेयरमैन हैं वो कौन है? ऑप्शन सी में दिया है मानसी मदन त्रिपाठी, यही इसके नए कंट्री चेयरमैन हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए प्रतिष्ठा मित्तल ने, ऑप्शन बी प्रियांश सैन ने, ऑप्शन सी चारू परमार ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सैन ने जीता है। आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियांश सैन। अब मिस अर्थ इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया। इस क्वेश्चन का जो तथ्य है वो कि मिस अर्थ इंडिया 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया, हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियांश सेन और प्रवीणा अंजना का संबंध किससे है? ये दोनों किस स्टेट से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध दोनों का ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, इनका संबंध राजस्थान से है। और हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी देखते हैं हरियाणा की बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी है और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के सीएम हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो भगवंत सिंह मान है वो वहाँ के सीएम हैं और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर है। राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और या तो कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते हैं तो हमारा अगला वीडियो देखें या पीछे वीडियो देखें। सजेशन के लिए हम आपको बता देते हैं कि इनके सीएम जो हैं उनका नाम ए से है और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम का से है।
तो ये आपको सजेशन है। और ऑप्शन डी में दिया है मध्य प्रदेश, तो वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, मंगू छगन भाई पटेल वहाँ के गवर्नर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जब से ये जानकारी उनको पहुंचे और वो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका संबंध किससे है आपको बताना है। मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना, ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, यही इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना चल रही है, ये हाल ही में चर्चा में है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो एम के स्टालिन वहाँ के सीएम हैं और आर एन रवि जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं तो नवीन पटनायक जी वहाँ के सीएम हैं और गणेशी लाल माथुर जी वहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन ए गुलशन अली, ऑप्शन बी मोहम्मद हबीब, ऑप्शन सी आर राव और जयंत, ऑप्शन डी में जयंत महापात्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया है जयंत महापात्र। ये अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन से? ये अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये पुरस्कृत थे। नाम है जयंत महापात्र, हाल ही में इनका निधन हो गया है। साहित्य अकादमी की यदि बात करते हैं तो साहित्य अकादमी की शुरुआत 1954 में हुई थी, सन 1954 में हुई थी। ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है और ये पूरे अनुसूची 8 जो संविधान की 12 अनुसूची हैं उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं रखी गई हैं। उन सभी 22 भाषाओं में ये अलग अलग साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जयंत महापात्र थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, ऑप्शन सी नोएडा में या ऑप्शन डी भोपाल में। तो कहाँ पर हुआ है 26वीं बैठक का आयोजन पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात का जो गांधीनगर है वहाँ पर इसकी 26वीं बैठक का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। और हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके सीएम और वहाँ के गवर्नर का नाम आपको जरूर देखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी पेरिस और ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो कौन करेगा मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन की मेज़बानी? करेगा ऑप्शन ए दिया है कश्मीर। तो ये जो एक इंडिया का जगह है इसको करेगा। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है और सिंगापुर ये गणतंत्र सिंगापुर की राजधानी है। वाशिंगटन जहां हम बात करते हैं तो ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन की मेज़बानी कश्मीर कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। इसको पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक
प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजन का अधिकार किसे मिला है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं कौन है, IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन बी बाइजू, ऑप्शन सी रिलायंस जियो और ऑप्शन डी वीवो। तो किसको मिला है? बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शीर्षक प्रायोजन का अधिकार वो मिला है IDFC फर्स्ट बैंक को। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में किस देश में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए श्रीलंका में मनाया जा रहा है, ऑप्शन बी नेपाल में मनाया जा रहा है, ऑप्शन सी में भूटान दिया है कि वो भूटान में मनाया जा रहा है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैंडी एसाला पेराहेरा ये एक त्यौहार है जिसको मनाया जा रहा है, किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। ये श्रीलंका के द्वारा मनाया जा रहा है। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए श्रीलंका सही है। अब कैंडी एसाला पेराहेरा को द फेस्टिवल ऑफ द टूथ भी कहा जाता है, और यह ऐतिहासिक जुलूस जो है वो प्रतिवर्ष बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जो दांत है उसका पवित्र जो अवशेष है उसको भारत से श्रीलंका के लिए ले जाया गया था। और अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो, दूसरी जो है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। ऑप्शन बी में दिया है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। यदि हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और वहाँ नेगुल्ट्रम नाम का एक मुद्रा है वो चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए कैंडी एसाला पेराहेरा श्रीलंका द्वारा मनाया जा रहा है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये भगवान बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष को समर्पित है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो ऑप्शन ए में दे रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन बी में पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो गीतिका श्रीवास्तव भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला किस देश की है, किस देश में बनी है? ऑप्शन बी पाकिस्तान। 19 का ऑप्शन बी पाकिस्तान इसका सही आंसर है। गीतिका श्रीवास्तव भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इस प्रकार हम बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश का जिक्र आया तो बांग्लादेश की राजधानी हम देखते हैं, वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ पर जो है वो टका चलता है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। नेपाल का भी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, वहाँ की राजधानी काठमांडू और वहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। यदि हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है और श्रीलंका की दो राजधानी, एक कोलंबो हो गई और दूसरी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल आपने भी देख लिया और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा पाकिस्तान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, और ये हमारे इस सेशन का लास्ट होगा क्वेश्चन। और देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहां पर दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो ये मंत्री हैं वो जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं और ये हमारे परिवहन मंत्री केंद्रीय हैं, और इन्होंने दुनिया की पहली 100% एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए जयपुर में किया है, ऑप्शन बी नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन सी इंदौर में किया है या ऑप्शन डी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में नितिन गडकरी जी ने दुनिया की पहले 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। और अब हम आगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वन लाइनर के रूप में जिसे हम देखते हैं, हर सीरीज़ की ये हमारे जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही, हर एक सीरीज़ के हर एक वीडियो में हम ये 5, 4, 3 ऐसे कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो
पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है हाल ही में 7वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी असेंबली कनाडा में आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? 7वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी असेंबली कनाडा में आयोजित हुई है। यहाँ आया है जिक्र कनाडा का, तो कनाडा की राजधानी ओटावा और वहाँ की मुद्रा डॉलर। आगे देखते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट है भारत एडीबी के सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। किसके सहयोग से? एडीबी के सहयोग से। तो अब एडीबी की बात करते हैं। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला है, जो मनीला जो है वो फिलीपींस में स्थित है। तो इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो इस पॉइंट से संबंधित कुछ रिलेटेड जो तथ्य हैं वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 है फ्रांस में आयोजित बास्टिन दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं। तो कहाँ ले रही हैं? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो वहाँ पर कौन ले रहा है? वहाँ पर भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। और यदि फ्रांस की बात करें तो वहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? वहाँ पर यूरो चलती है। अगला पॉइंट देखते हैं हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन हम्पी में किया जा रहा है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हम्पी में किया जा रहा है। जैसे अब हम्पी की बात करते हैं तो हम्पी में हम्पी कहाँ पर है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो ये हम्पी है, हम्पी कहाँ पर स्थित है, किसी स्टेट में है? तो इसकी ये है हमारा कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी किस लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस लिए ये महत्वपूर्ण है? ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और ये किस नदी के तट पर स्थित है हम्पी? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो है उसके रूप में जाना जाता है। तो हम्पी के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट, संभवतः ये लास्ट पॉइंट है। तो पॉइंट देखते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रेल। किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? झारखंड। झारखंड राज्य द्वारा ये शुरू किया गया है। अब जैसे आ गया झारखंड, तो झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और वहाँ के जो गवर्नर है वो सीपी राधाकृष्णन है। अब आगे देखते हैं 30 तारीख को हमने आपको एक सवाल पूछा था। संभवतः सवाल यह था कि टाटा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ऑप्शन शुभमन गिल। शायद संभवतः ऑप्शन ए में ये दिया हुआ था, तो यही उसका आंसर होगा, शुभमन गिल। तो आगे देखते हैं हर रोज़ की तरह आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी तुर्की और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर देने से पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जो 30 तारीख को हमने डाला है उसको देखिए, उसमें इसका डिटेल हमने बताया हुआ है, आप उसको देखें और फिर इसका आंसर यहाँ पर दें, जिससे आपकी तैयारी आपको ये खुद अनुभव होगा कि कहाँ है, किस स्तर पर है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर जाएँ और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे ये PDF आपको वहाँ फ्री में अवेलेबल हो जाती है। और करंट अफेयर का ये वीडियो सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। एक बार फिर आपसे अपील कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।